नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके साथ कंप्यूटर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न क्या है। एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी मेनू आइटम में कॉलम्स कमांड निहित है जिसका उपयोग टेक्स्ट को दो या अधिक कॉलम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, सही आंसर इसका है पेज लेआउट। पेज लेआउट के द्वारा आप कॉलम्स में पेज को विभाजित कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है। एक्सेल वर्कशीट के सेल में कौन सा मान है यदि उसमें फॉर्मूला डेक टू हैक्स 180 है। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा है B4 सही आंसर है। जब आप एक्सेल की वर्कशीट में वर्क करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब आप देख पाएंगे। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन कथन एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट अलाइनमेंट के संबंध में सही है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के संबंध में कौन सा सही है। पहला हम पढ़ते हैं, किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर से संरेखित करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट या कुंजी शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। तो अलाइन करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करने को कह रहा है ये, जो कि गलत है। पैराग्राफ के टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बात दोस्तों गलत कह रहा है। हमारा इसमें डी विकल्प होगा, न तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों गलत है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2007 में कौन सी स्लाइड की ट्रांजिशन स्पीड का मान नहीं है। तो स्लाइड ट्रांजिशन, जब हम स्लाइड शो करते हैं ट्रांजिशन में आपके पास विकल्प स्लो, फास्ट, मीडियम सब प्रकार के विकल्प होते हैं, वेरी फास्ट नहीं होता है। पहला विकल्प हमारा सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा कथन एमएस पावर पॉइंट 2007 के प्रेजेंटेशन के अवलोकन के संबंध में सत्य है। तो कौन सा सत्य है। पहला क्या है, डिफॉल्ट रूप से स्टेटस बार में 3 व्यू कमांड होते हैं, जो कि सही है। स्लाइड शो कमांड को Shift+F5 कुंजी को दबाकर निष्पादित किया जा सकता, सही है। तो दोनों ही सही हैं, हमारा सी विकल्प सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी को दबाकर किया जाता है। तो Ctrl+M के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपना एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में अपने ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा कथन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको याद रखेंगे आप। लिनक्स कैसा होता है, ओपन सोर्स होता है। इसकी कोडिंग इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेडोरा, सेंटओएस, उबंटू, कुबंटू सब इसके फ्लेवर होते हैं। इसे लिनियस टोरवाल्ड्स ने बनाया था, सही बात है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। डिफॉल्ट रूप से एमएस पावर पॉइंट 2007 के किस एक्सेस टूल बार में कितने कमांड हो सकते हैं। तो कितने कमांड हो सकते हैं, 3 कमांड हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1, 2, 3 क्रमशः A1, A2, A3 सेल में स्टोर किए गए हैं। B1 सेल में फॉर्मूला है जिसके परिणाम स्वरूप 2 मान प्राप्त होता है। यदि B1 सेल चयनित किया जाता है और फिल हैंडल का उपयोग करके B2 सेल में ड्रैग किया जाता है, तो कौन सा मान B2 सेल में होना चाहिए। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा 3। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल अग्रेसित फॉरवर्डिंग करने के संबंध में सही नहीं है? तो मूल अटैच्ड फाइल के अलावा अग्रेसित ईमेल के साथ कुछ नई फाइल भी संलग्न की जा सकती है। तो जी हां, अगर आपको कोई मेल फॉरवर्ड करनी है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ अलग फाइल भी अटैच करके भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? प्रश्न की लैंग्वेज बड़ी टफ आती है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। ध्यान पूर्वक आप प्रश्नों को पढ़ें। एक्सेल वर्कशीट के सेल B1 से निम्नलिखित में से कौन सा मान है यदि उसमें फॉर्मूला तथा सेल A1 का मान 50 है? जी हां, सही आंसर हमारा है बी, 45 आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? जी हां, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहां बात आप याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रिंटर, ड्राइवर, दीज ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज प्रेजेंट इन योर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं, विंडोज हुआ, लाइनेक्स हुआ, डोस हुआ, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के संबंध में गलत है? तो कौन सा प्रश्न, कौन सा आउटपुट डिवाइस के संबंध में गलत है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? यह डेटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करता है। यह डेटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करता है, यह हमारा कथन गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, एक सेल में निम्नलिखित, एक सेल में तिथि 24/9/2022 स्टोर है जो शनिवार है। B1 सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रदर्शित होगा? जी हां, पहला हमारा विकल्प सही है, टेक्स्ट A1 DDMM ये फॉर्मूला स्टोर होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इनका अभ्यास करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाटा संचार के संबंध में सत्य है? तो पहला है हमारा, यह केवल टेक्स्ट मैसेज प्रेषण या प्राप्त करने की प्रक्रिया है, डाटा संचार। दूसरा देखिए, टेक्स्ट मैसेज या प्रेषण या प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो टेक्स्ट मैसेज नहीं, डेटा कम्युनिकेशन में तो हम वीडियो ही भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज ही भेज सकते हैं, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, प्रोटोकॉल नियमों का समूह है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोकॉल नियमों का समूह है, तो हमारा इसका केवल डी विकल्प होगा, केवल 2 सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? एमएस एक्सेल 2007 में कौन सी तीसरी पंक्ति के प्रथम 5 सेल की रेंज का एड्रेस होना चाहिए? जी हां, पहला विकल्प हमारा A3:E3। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है? ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट को डार्पा ने विकसित किया था, डार्पा का पूर्ण रूप बताइए। देखिएगा, डार्पा का पूर्ण रूप आपको बताया है क्लास में, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और इसके बाद इस पीरियड को आरपा को दे दिया गया था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद NSF को दे दिया गया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन। चलिए दोस्तों आपको सभी याद होंगी ये चीजें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS एक्सेल 2007 में सेल नंबर टाइप फॉर्मेटिंग के संबंध में सही है? चलिए दोस्तों, तो हमारा सही विकल्प क्या है? बी विकल्प सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है? कौन सा कथन लैन के संबंध में गलत है? कौन सा कथन लैन के संबंध में गलत है? तो देखिएगा, रेलवे रक्षा प्रणाली, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम लैन का उदाहरण नहीं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आपका वाइड एरिया नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट का उदाहरण है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है? इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, गलत है। इस स्पीड में प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोड का उपयोग किया गया था, जी हां सही बात है। केवल दूसरा विकल्प हमारा सही है। तो ये जो कथनात्मक स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, इनको आप विशेष रूप से तैयार कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और ये आपकी नॉलेज, यदि आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो ही आप इनको सही कर पाएंगे। संपूर्ण नॉलेज ही आपको कामयाबी दिला सकती है। टिक मार करने की आदत को छोड़ दीजिएगा अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो। संपूर्ण नॉलेज रखिएगा। देखिए वैक्यूम ट्यूब आपकी कंप्यूटर की जनरेशन से है, प्रथम जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? MS वर्ड 2007 में पेज सेटअप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ओरिएंटेशन या तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होगा, सही बात है। दूसरा गटर पोजीशन या तो राइट होगी या बॉटम होगी, गलत बात है। तो हमारा सी विकल्प सही है। आप पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट सेट कर सकते हैं, सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड 2007 में चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए प्रयोग होता है? तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने Ctrl+Shift+C का प्रयोग हम करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम करते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा? MS एक्सेल वर्कशीट में A1 से A20 तक के सेल 20 व्यक्तियों के नाम स्टोर करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल फॉर्मूला उन व्यक्तियों की संख्याओं की गणना करेगा जिनके नाम में S, छोटा s या बड़े S अक्षर है? काउंटिफ। ये MS एक्सेल के प्रश्नों का आप अभ्यास कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल वाले प्रश्न हैं, प्रैक्टिकल वाले प्रश्न हैं हमारी ऑनलाइन चैनल और ऑफलाइन क्लास में भी। अजय सर हैं जिन्हें फादर ऑफ ऑफिस भी कहा जाता है, बहुत बढ़िया से इसको पढ़ा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। आप उनको वीडियो में देखिएगा, सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे, या क्लास में आप देखिएगा सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर मेमोरी की इकाई के संबंध में है? सही है। तो आप जानते हैं मेमोरी चार्ट आपको बताया है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? अंतिम प्रश्न देख लेते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विंडोज 10 के टेक्स्ट साइज को बदलने के संबंध में गलत है? तो कौन सा गलत है? तो आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां से हम जो है इसमें टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। सी गलत, सी हमारा विकल्प गलत है। चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एफ आइटम के अंदर। चलिएगा दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड का एक फाइल एक्सटेंशन है जब इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव किया जाता है? .docx है, .docx। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक नया ईमेल प्रेषण करने के संबंध में सही है? तो सेंडर का सिग्नेचर वैकल्पिक है। जी हां, आप ईमेल में सिग्नेचर लगा सकते हैं ना, वैकल्पिक है ये, आप भेजें ना भेजें। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किसी वर्कशीट के सेलों की दो नॉन कंटिग्यूअस रेंज को प्रिंट करने के लिए सेलों को इन दो नॉन कंटिग्यूअस रेंज का चयन कैसे किया जाएगा? जी हां, तीसरा विकल्प हमारा सही है। सेलों की पहली रेंज का चयन करें, कंट्रोल दबाएं, दूसरे सेलों की दूसरी रेंज का चयन करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किसी फ्रांसीसी गणितज्ञ दर्शन ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया था जिसे अर्थमेटिक मशीन के रूप में भी जाना जाता है? जी हां, पास्कल लाइन। क्या है सही आंसर? पास्कल लाइन सही आंसर है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन फोल्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सत्य है? तो फोल्ट्रान का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। जी हां बिल्कुल सही है, यह पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह भी सही है। जी हां, तो हमारा सी विकल्प सही है। इस तरह के कथन वाले प्रश्नों का आपका अभ्यास करना जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से विंडोज 10
में माउस की अधिकतम कर्सर की स्पीड क्या है? तो 20 है। क्या है? कर्सर की स्पीड 20 है, याद रखेंगे आप इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के नोटिफिकेशन एरिया के बारे में गलत है? जी हां, तीसरा विकल्प गलत है। पिन की हुई एप्लीकेशन के आइकन भी नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होते हैं, गलत है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? देखिएगा, गूगल नहीं है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, दूसरा विकल्प सही है, बाकी सब ब्राउजर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में हेडर और फुटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? हेडर और फुटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? हेडर और फुटर का उपयोग करके स्लाइड नंबर इंसर्ट नहीं किया जा सकते। डिफॉल्ट रूप से इंसर्ट किया गया डेट एंड टाइम प्लेस होल्डर स्लाइड के निचले बाएं कोने में प्रदर्शित होता है और सिस्टम डेट के साथ स्वचालित रूप से चलता है। जी हां, पहला विकल्प हमारा सही है, केवल सेकंड दूसरा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से वेब सर्च इंजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए दोस्तों, हमारा कथन सी सही है। क्या है? वेब क्राउलर वेब सर्च इंजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। चलिएगा दोस्तों, वेब क्राउलर क्या होता है? क्राउलर एक एप्लीकेशन होता है जो जानकारी सर्च कर करके सर्च इंजन को देता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। और एक होता है वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर ये क्या करता है? स्पाइडर ये विभिन्न वेबसाइट से जानकारी कंपेयर करके आपको देता है रिजल्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में गलत है? पहला गलत है, रैम को इसने नॉन वोलेटाइल कहा है, जबकि रैम क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला गलत है, विंडोज एनटी मल्टीटास्किंग समर्थित नहीं है, होती है मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? एमएस पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड में क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू का उपयोग किया जा सकता है? तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? बहुत प्रकार के प्रश्न प्रैक्टिकल से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट 2007 में फाइल एक्सटेंशन जब इसे पावर पॉइंट टेम्पलेट फॉर्म में सेव किया जाता है तो क्या होता है? जी हां, पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .potx होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्माइली का उपयोग करके इंस्टेंट मैसेज के संबंध में है? पहला क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग में केवल स्माइली या इमोटिकॉन्स ही भेजे जा सकते हैं। दूसरा, स्माइली या इमोटिकॉन चेहरे के भाव का एक सचित्र निरूपण है जो भावनाओं को दर्शाता। जी हां, आप लोग बहुत सारे इमोजी बनाकर भेजते हैं। विकल्प सी सही है, केवल सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा प्रश्न? गूगल क्रोम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। दूसरा, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जी हां, तो गूगल क्रोम क्या है दोस्तों? गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। तो गूगल क्रोम आपका क्या है? वेब ब्राउजर, एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। पहला आपका सही है। और गूगल आप जानते हैं और माइक्रोसॉफ्ट दोनों अपोजिट कंपनी हैं। गूगल अलग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अलग कंपनी है। तो ये जब नाम ही दिख रहा है गूगल क्रोम, तो गूगल को माइक्रोसॉफ्ट तो बना ही नहीं सकती। पहला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? तो क्या आंसर होगा? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही है। यह गलत है। इंटरनेट अलग है, वर्ल्ड वाइड वेब अलग है। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यूडब्ल्यू एक संस्था है, मानक प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
जब MS पावरपॉइंट 2007 सॉफ्टवेयर खोला जाता है तो यह टाइटल स्लाइड प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्लाइड के संबंध में गलत है? जी हां, डी विकल्प गलत है। डिफॉल्ट रूप से इसमें 3 प्लेस होल्डर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में सही है? क्या है दोस्तों? यह वेब पेज तक पहुंचने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। जी हां, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 80 पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस मेनू में लाइन नंबर्स कमांड निहित है जिसका उपयोग MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट की प्रत्येक लाइन के लिए मार्जिन में लाइन नंबर जोड़ने के लिए क्या आता है? जी हां, पेज लेआउट विकल्प, पेज लेआउट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्या है? Ctrl+X शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग क्या आता है? जी हां, चाइनीज टेक्स्ट को कट करने के लिए क्या आता है? क्लिपबोर्ड पर रखने के लिए। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? ALU कंप्यूटर के CPU के मुख्य घटकों में से एक है। निम्नलिखित में ALU का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? जीमेल में जब कोई ईमेल डिलीट किया जाता है तो वह 30 दिन के अंदर फोल्डर में रहता है। किस में रहता है? ट्रेस फोल्डर में। किस फोल्डर में रहता है? ट्रेस फोल्डर में रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गूगल वेब सर्च इंजन के संबंध में गलत है? कौन सा गलत है? इसे वर्ष 1972 में विकसित किया गया था। गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? जब MS वर्ड 2007 में चेंज द टेक्स्ट को चयनित किया जाएगा और उसके बाद Shift+3 दबाया जाएगा तो क्या आउटपुट मिलेगा? चेंज द टेक्स्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज द टेक्स्ट। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने आज कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्न किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।